Hello students, 11th class, chapter 2, basic accounting term number 9, expenditures. Student, these expenditures are divided into three parts. One is capital expenditure. Number 2, revenue expenditure. और number 3, deferred revenue expenditure. इस expenditures में benefit of such expenditures is more than 1 year. कहने का मतलब ये है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना। यदि हम कुछ ऐसी चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं और जिन चीज़ों पे हम खर्च कर रहे हैं उनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक है, यानी उनके कई साल तक बेनिफिट हमें मिलते हैं, तो सच एक्सपेंडिचर इज नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक मशीन, आपने मशीन खरीदी 4 लाख रुपए की, ये 4 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि मशीन का बेनिफिट कई साल तक मिलेगा। जैसे फर्नीचर ₹60,000, इसका भी बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा। जैसे प्लांट ₹1,00,000, इसका भी बेनिफिट कई साल तक मिलेगा। जैसे बिल्डिंग है, वेरी गुड, बिल्डिंग ₹5,00,000। So all these such expenditures are known as the capital expenditure because benefit of these assets, benefit due to this expenditure will be more than 1 year, यानी इससे मिलने वाला फायदा बिजनेस को कई सालों तक मिलता रहेगा। और जो बिजनेस के लिए रीसेल के लिए नहीं होते, बिजनेस को डेवलप करने के लिए होती है। बेनिफिट इसमें आपका ऊपर लिखा ही हुआ है, बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। अब आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट्स है वो विद इन ईयर रहता है, इसका मिलने वाला बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। और सच एक्सपेंडिचर्स जैसे वेजेज है, सैलरीज है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है, दीज एक्सपेंडिचर्स are in revenue nature because benefit of these expenditure used in 1 year। तो ये छोटे नेचर के होते हैं, ये बड़े, इनका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा कई साल तक मिलता रहता है, इनका बेनिफिट 1 साल में ही एडजस्ट हो जाता है। ये बेनिफिट, ये सारी चीज़ किस में आती हैं? असेट्स में आती हैं। और ये वाली किस में आती हैं? ये आगे पढ़ाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। ध्यान कर लेना, ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये असेट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये वाली चीज़ जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये इनका नेचर तो ऐसा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन इनका बेनिफिट मैनी ईयर्स है। यानी इनको कंसीडर तो ये किया जाता है, लेकिन इनका नेचर तो इस तरह का है, लेकिन इनका बेनिफिट कई साल तक मिलता है। जैसे अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ, जैसे ADVTS, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ₹80,000, ठीक है। और किस पे दिया आपने? NDTV पर। कितने ईयर के लिए दिया है? 4 ईयर्स के लिए। तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 1 साल में बेनिफिट कितना मिलेगा? 20,000 का, क्योंकि ये 4 साल तक मिलने वाला बेनिफिट है। तो जो ऐसा होता है, यानी खर्चा एक बार में हो गया और फ़ायदा उसको कई साल तक मिलता रहेगा, तो इस नेचर के बेनिफिट को, यानी उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो एक बार ब्रीफ समरी ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर, there are the 3 type of expenditure. One is capital expenditure, another is a revenue, followed by deferred revenue expenditure. Capital expenditures are those expenditure whose impact
exist in the business for many years in the form of the benefit, like expenditure spent on machinery, expenditure spent on furniture, expenditure spent on plant and followed by building. So such expenditures benefit received by the business for many years. These expenditure give the stability to the business, and followed by, in this regard, revenue expenditures are those whose benefit are taken by the business within a year. And deferred revenue expenditures are such expenditure whose benefit arise for many years, but these are considered as the revenue expenditure. So this is the summary of the expenditure. You have to note down it in fair notebook and send your queries on the Telegram channel, whose link is given in the description. Okay, thank you very much.